एलसीओ इंडिया के अनोखे अनूठे और अद्भुत सफ़र पर आपका हम सफ़र एक बार फिर आपके साथ। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड के अंदर हमने बात की कि कैसे भारत को मिला अपना पहला टीवी ब्रॉडकास्टर, यानी दूरदर्शन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे प्रारंभिक दौर में दूरदर्शन दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लिए था, उसके बाद अमृतसर, बॉम्बे और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1975 आते आते लगभग देश के 7 शहरों के अंदर दूरदर्शन की पहुंच हो चुकी थी। पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया कि हम बात करेंगे कि क्यों 1980 और 1982, 1980 और 1982 दूरदर्शन के लिए महत्वपूर्ण साल थे। 1969 के अंदर, 1969 के अंदर इसरो की स्थापना बेंगलोर के अंदर हो चुकी थी। 1975 के अंदर, 1975 के अंदर इसरो ने अपना पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, वो सोवियत संघ की मदद से पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया। आर्यभट्ट एक सफल प्रयास होने के बावजूद भी 5 दिन ही काम कर पाया, उससे ज़्यादा नहीं। इसरो का दूसरा प्रयास, हमारे दूसरे उपग्रह का नाम था भास्कर, जिसका वजन 445 किलोग्राम था, जिसकी स्थापना 1979 के अंदर की गई। और 1980 की महत्वपूर्ण जानकारी अगर मैं आपको दूं तो 1980 के अंदर इसरो ने स्वयं निर्मित प्रक्षेपण यान जिसका नाम था SLV-3 निर्मित किया और उसकी सहायता से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया अपने तीसरे उपग्रह जिसका नाम था रोहिणी। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भारत के लिए। उधर दूरदर्शन ने भी पूरे देश के अंदर अपने आप को पहुंचाने के लिए 1980 से ही प्रयास शुरू कर दिए थे, क्योंकि 1982 के अंदर दिल्ली में आयोजित होने थे एशियाई गेम्स। इन एशियाई गेम्स का एक लाभ दूरदर्शन को भी मिला, क्योंकि 1982 के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, यानी कि 15 अगस्त 1982 को जब हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया, तो श्याम और श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट देखने वाला दूरदर्शन रंगीन हो गया था। अपना पहला कलर टेलीकास्ट दूरदर्शन ने 15 अगस्त 1982 को उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के भाषण के साथ शुरू किया। अब हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर PVC की कलर स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप लोगों को याद हो तो 25 या 30 रुपए की लागत के अंदर एक PVC स्क्रीन आती थी, जिसमें नीचे हरा कलर होता था, ऊपर ब्लू कलर होता था और बीच में पिंक या रेड कलर टाइप से कॉम्बिनेशन होते थे। और जिनके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे वो पिक्चर ट्यूब के ऊपर उस PVC स्क्रीन को लगाते थे और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कलर टीवी का आनंद लिया करते थे। खैर, ये बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल दूरदर्शन की बात करते हैं। 1984 के अंदर दूरदर्शन ने पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अपने आप को पहुंचाने का काम किया। ऐसा समझ में आता है, ऐसा सुनने में आया है कि 1984 के अंदर इस मुहिम को इतना तेज किया गया कि लगभग रोजाना देश में कहीं ना कहीं एक ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा था, ताकि दूरदर्शन इस देश के हर शहर, हर गांव, हर किनारे तक पहुंच जाए। 1984 के अंदर ही, लेकिन आज नहीं। आज मैं अपना लगभग पूरा समय ले चुका हूं। अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे दूरदर्शन की पहचान हर घर, हर दिल में हो गई। वो कौन सा पहला पारिवारिक धारावाहिक था जो दूरदर्शन ने शुरू किया और जो हम सब के घरों में और हमारे दिलों में जगह बना गया। आप बने रहिए मेरे साथ एलसीओ इंडिया के अनोखे अनूठे और अद्भुत सफ़र पर। मैं मोनी शंकर आज आपसे लेता हूँ विदा। आप लोग स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।